सवाल ये है व्यक्ति और राज्य में क्या अंतर है। ठीक, व्यक्ति जो है वो तो समझ में आ रहा होगा, एक व्यक्ति, ठीक है, और राज्य वो है जो उस व्यक्ति को नियंत्रित करता है अथवा उसके लिए नियम कानून बनाता है, कैसे उसको काम करना है। तो राज्य की एक छोटी सी परिभाषा बहुत सिंपल है, वह व्यक्ति या वह निकाय या वह यूनिट या कुछ लोगों का भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, जो कुछ नियमों को निर्धारित करे, बनाए और कई लोग उसको फॉलो करने के लिए तैयार। तो जो व्यक्ति ये करता है, ठीक, वो राज्य की भूमिका है। छोटा सा एग्जाम्पल है, एक परिवार का जो मुखिया है, ठीक है, वो क्या है, राज्य की भूमिका में, उसको हम राज्य कहेंगे, स्टेट। और जो उसको फॉलोवर्स हैं वो व्यक्ति है। व्यक्ति और राज्य की बात हो रही है, वो व्यक्ति कैसे, जैसे कि एक पिता जो है, भाई घर में सबसे, परिवार में सबसे छोटे कहते हैं, पिता जो है वो परिवार के तमाम सारे लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाता है। तो एक हम समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से और 18 के बीच में है, इस पर फोकस कर लेते हैं। तो वहाँ पर बताया गया कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। तो मान लीजिए घर में कि उस पिता के 2 बच्चे हैं, लड़की एक लड़का है, ठीक, और लड़की के लिए सरकारी स्कूल और लड़के के लिए इंग्लिश मीडियम का प्राइवेट स्कूल चुनता है, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, ये समानता नहीं है। राज्य की भूमिका में वो, तो कहा गया राज्य जो है वो सबको समान समझेगा, समान रूप से रखेगा। तो राज्य क्या कर रहा है, राज्य न्याय कर रहा है। ऐसे में अगर लड़की समझदार है, वो जानती है कि उसके पास जो है समानता का अधिकार मौजूद है, तो ये कह सकती है कि लिंग के आधार पर आप विभेद क्यों कर रहे हैं। अगर आप उसका इंग्लिश मीडियम में नाम लिखा रहे हैं तो मेरा भी नाम लिखाया जाना चाहिए, और इसके लिए वो उपचार पा सकती है अगर वो आवाज उठाए तो, ठीक। तो एक छोटी सी यूनिट में मैंने बता दिया कि जो परिवार है उसका जो मुखिया है वो राज्य की भूमिका है। इसी को बड़ा कर लीजिए, जो आपका क्षेत्रीय जो प्रधान है, मान लीजिए, तो प्रधान जो है वो गांव का मुखिया है। प्रधान जो होता है वो गांव का मुखिया है। और आप बड़े स्तर पे चले जाइए, क्योंकि हमारी शक्तियां बांटी गई हैं, राजनीति में शक्तियों को बांट दिया गया है, ठीक। तो वो गांव का मुखिया है, फिर विधायक मुखिया होता है, फिर सांसद मुखिया होता है, फिर मुख्यमंत्री मुखिया होता है, फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उसकी कैबिनेट होती है। कैबिनेट में लोग नियम बनाते हैं, किनके लिए, जो पूरे देश में सारे व्यक्तियों पर, व्यक्ति लिखा है, व्यक्तियों पर लागू। तो राज्य जो है वो कहीं पर भी किसी भी स्तर पर हो सकता है। मान लीजिए आप बैंक में, तो बैंक के जो नियम कौन बना रहा है, मैनेजर उस समय बना रहा है। जो ब्रांच का मैनेजर होगा वो राज्य की भूमिका है, उसको हम स्टेट करेंगे। बस राज्य की सिंपल यही परिभाषा है, जो नियम बनाए और नियम को एक विस्तृत क्षेत्र में लागू करे, लोग उसको फॉलो करें।